बच्चों की तरबियत की क्या एज होनी चाहिए? मुझे इससे ना एक वाक़या याद आया कि एक बगदाद में शख्स थे, उनका नाम था नजमुद्दीन अय्यूबी, और उनकी काफ़ी एज हो गई थी लेकिन उन्होंने शादी नहीं की थी। तो उनके बॉस जो है ना, यानी उनके खलीफा जो है, वो पूछते कि क्या इतना अर्सा हो गया तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की? तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, मुझे ना मेरी मुताबिक, मेरी अकॉर्डिंगली ना कोई लड़की नहीं मिली जो मेरी पसंद के मुताबिक हो। तो उन्होंने कहा क्या मतलब है, तुम्हारी क्या पसंद है? कि मेरी ऐसी एक लड़की से शादी हो जो मेरा हाथ पकड़े और जो है ना मुझे सीधा जन्नत में ले जाए, और हाँ, उसमें से ऐसी औलाद पैदा हो जिसकी हम दोनों मिलकर तरबियत करें, और उसको जो है ना एक ऐसा बहुत ज़्यादा दलेर किस्म का शाहसवार बनाए कि वो जो है ना मुसलमानों का किबला अव्वल, जिनको उन दिनों सलीबियों ने उस पर कब्ज़ा किया हुआ था, उसको जो है ना वो वहाँ से आज़ाद करवाए। तो वो खलीफा भी पूछते थे कि पता नहीं कैसे तुम्हें ये इस तरह की लड़की कब और कहाँ मिलेगी। चले ऐसे ही ना बातें होती रहती थी। तो वो जो थे ना उनके खलीफा, वो ना किसी से मिलने के लिए, एक बुज़ुर्ग थे, उनसे मिलने के लिए वो वन एंड ऑफ जाते रहते थे। भाई जो है ना वो उस बुज़ुर्ग शेख साहब से मिलने के लिए गए। तो ये जो है ना नजमुद्दीन अय्यूबी साहब, ये भी साथ चले गए। एक साहब जो है ना वो पर्दे में से ना ख़वातीन के मसाइल सुनते, उनसे बात कर रहते थे। तो उन्हीं दोनों दिनों ना तकरीबन, यानी उसी वक्त जब ये लोग भी मौजूद थे, तो एक खातून से शेख साहब ने बात की कि बेटा, मैंने आपके लिए एक रिश्ता भेजा था, तो आपने शादी के लिए अब मना क्यों कर दिया, इनकार क्यों कर दिया? तो उन खातून ने कहा कि नहीं, वो मेरे अकॉर्डिंग नहीं थे, यानी वो मेरी पसंद के मुताबिक नहीं थे, तो इसलिए मैंने उस रिश्ते से इनकार कर दिया। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा क्या म्यार है बेटा, तुम्हारे क्या पसंद है? तो उस लड़की ने कहा, यानी मेरी ऐसे बंदे से शादी हो कि जो ना मेरा हाथ पकड़ो जन्नत में ले जाए, और ऐसे हम में से ऐसी औलाद पैदा हो जिसको हम दोनों मिलकर तरबियत करें, और उसको ऐसा शाहसवार बनाए कि वो सलीबियों से ना हमारे किबला अव्वल जो है ना वो आज़ाद करवाएं। तो वो बहुत हैरान हो गए। तो उन्होंने मतलब फ़ौरन जो है ना कहा, नहीं, मैंने इससे शादी करनी है। तो चलें, उन लोगों की शादी हो गई, उन दोनों की शादी हो गई। उसके बाद जो है ना उनको वाकई बेटा पैदा हुआ, और वो पता है बेटा कौन था? वो था सलाहुद्दीन अय्यूबी। हैरान हुए ना, और उसने ही सलीबियों से जो है ना हमारा किबला आज़ाद करवाया था। ये थी तरबियत का टाइम। एट दैट टाइम ना शादी हुई है, लेकिन विज़न कितना क्लियर है। नहीं, बच्चे की तरबियत का विज़न, टाइम, आइडिया और उनका जो है ना कितना क्लियर है। और हम लोग सोचते हैं नहीं, अभी बच्चा बड़ा होगा, उसके बाद स्कूल जाएगा, स्कूल जाके तरबियत उसकी शुरू होगी, फिर फर इंग्लिश बोलेगा, फिर इस तरह से, यानी हम लोग कितना वेस्ट कर रहे हैं, हम लोग कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। 5 साल में, 4 साल में तो बच्चा स्कूल जाता है, बाकी बच्चे कितने, 2-3 साल में हम लोग क्या कर लेंगे? कुछ भी नहीं, नथिंग। और ये क्या होगा? टाइम इज़ ओवर। बिकॉज ऑफ दैट कि 7 साल की उम्र में तो सारा जो इनपुट का आप जो डाटा डालते हैं ना, इनपुट डालते हैं कंप्यूटर के अंदर, वो जो है ना इनपुट ले लेता है। उसके बाद उसका टाइम होता है प्रोसेसिंग का, और फिर जो है ना 12-13 साल की उम्र में जो है ना एज अ आउटपुट हमें उससे क्या मिलता है? बदतमीज़ी, एक्स्ट्रा बातें, एक्स्ट्रा, फिर हम कहते हैं क्या हो गया, सर पकड़ के बैठ जाते हैं। ऐसे ही होता है ना। उस वक्त जो फॉल्ट होता है ना वो हमारा होता है, पेरेंट्स का होता है, फैमिली का होता है, उस बच्चे का नहीं होता। हम लोग पीछे हट जाते हैं, हम कहते हैं बच्चा बदतमीज़ है वो, और फिर क्या होता है? फिर हमें एक्शन का और गंदा रिएक्शन मिलता है, और क्या इतना वर्स्ट तरीके से मिलता है ना कि बच्चा और ज़्यादा बढ़ता रहता है। और हम लोग कहते हैं कि नहीं, हम बड़े सही हैं, बस बच्चा ही ख़राब है। नहीं, बच्चे इतने एग्रेसिव हो रहे हैं, इतना ज़्यादा, क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं, बचपन में जो है ना उनकी हर बात अच्छी बुरी माननी है, क्योंकि हम बड़ा लाड ले रहे हैं, बड़ा हम प्यार मोहब्बत से बच्चे को रख रहे हैं, और हमें नहीं पता कि जिस जगह पे बच्चे को रोकना है नहीं रोक रहे, जहाँ टोकना है उसको नहीं, बस कुछ नहीं कहना। इवन दैट कि अब तो हम लोग टीचर्स को भी मना कर दिया, अगर किसी बच्चे को डांटा टीचर ने तो हम पहुँच जाते हैं धर टीचर के पास। बच्चे को पता है कि अगर मुझे कुछ हुआ तो मैं फ़ौरन पेरेंट्स को बता दूँगा, और वो जो है ना जाके बस ये रूल्स बता देंगे, टीचर कुछ नहीं कह सकता, हाथ नहीं लगा सकता, डांट नहीं सकता, बच्चों के अंदर जो है ना सबके सामने इंसल्ट नहीं कर सकता टीचर के हाथ पैर बांध के बिठा देते हैं। खुद हम लोग तरबियत नहीं कर रहे होते, करने देते नहीं हैं, बस बात ख़त्म हो गई। होता था पहले, ये होता था कि जॉइंट फैमिली होती थी, जॉइंट फैमिली में जो है ना बच्चों के ऊपर पेरेंट्स के अलावा दादी दादा की नज़र होती थी, फुप्पो की होती थी, चाचू की होती थी। इस तरह क्या होता, उनकी जो है ना पेरेंटिंग सिर्फ माँ बाप नहीं कर रहे होते थे, हर तरफ से ना समझे बहुत सारे वालिदैन थे, यानी उनकी तरबियत इस तरह से हो रही थी कि हर बंदा जो है ना, हर कोई उनको संवारने में लगा हुआ था, उनकी तरबियत में लगा हुआ था। लेकिन अब क्या है, अब सब कुछ चेंज है। एक तरफ शादी होकर आती है तो कुछ दिनों बाद जो है ना, हफ्ता 10 दिन भी नहीं गुजरते तो इस तरह से दुश्मनियाँ शुरू हो जाती हैं ना कि अल्लाह माफ़ करे, कि वो जो आती है ना बहू, उसका तो समझ ही नहीं आती कि वो कहाँ जाए बेचारी। इस तरह से हालात ख़राब कर देते हैं ससुराल वाले। मैं सबकी नहीं बात करी, बहुत सारे घरों में अभी भी जॉइंट फैमिली सिस्टम इतना सक्सेसफुल है ना कि हम लोगों को उनको देख के ना एक आइडियल लाइफ लगती है। लेकिन अब जो मेजॉरिटी की मैं बात करी ना, उसमें ये होता है कि बस एक जना खाना जंगी सी होती है और कुछ भी नहीं होता घर में।
इसी खाना जंगी में क्या होता है कि बच्चे इग्नोर हो जाते हैं। बच्चे इस तरह से इग्नोर हो जाते हैं कि उनका वो टाइम पीरियड, वो जो एक एक लम्हा उनका कीमती है, सुबह में, दोपहर में, खाना खाते हुए, वॉशरूम यूज़ करते हुए, बेड पे लेटते हुए, यानी एक एक कदम पे जब उनको तरबियत की एक बात को फोकस करने की ज़रूरत है, उस वक्त बस कुछ भी नहीं फोकस हो रहा। वो जिस तरह से जिस रो में चले जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं, बस मतलब इधर से उधर जा रहे हैं तो कुछ भी नहीं है, बस जा रहे हैं तो जा रहे हैं बस। बाकी जो है ना बड़े जो लगे हुए हैं आपस की सियासत में, आपस की मसाइल में, मसलों में। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अगर आप लोगों को जॉइंट फैमिली सिस्टम बहुत अच्छा जा रहा है, वेल एंड गुड। अदरवाइज़ जो है ना आजकल के जो इस तरह के पीरियड में ना बिल्कुल हसद, एक से की जेलसी, एक से आगे बढ़ने के लिए बच्चे इग्नोर हो रहे हैं, बस आपस में जो है ना एक अजीब सी किस्म की ना लड़ाइयाँ चल रही होती हैं। तो इसलिए बेहतर है आप अलग ही हो जाएं, कम से कम अपने बच्चों को तो सही तरह टाइम दे सकेंगे ना। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अलग रहने में वो मज़ा नहीं है जो जॉइंट फैमिली में है। जॉइंट फैमिली में ना जिस तरह से बच्चे निखर के ना हर बंदा जो है ना उनको पॉलिश करता है, इस तरह से निखर के सामने आते हैं ना कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा जॉइंट फैमिली का है। बिल्कुल आप ये चीज़ डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन आजकल के दौर में अगर एक घर में वो घर हो ना जिसकी SOP सेम हो, उसमें जो है ना दादा दादी का जो है ना रूल हो, और वो जो है ना इस तरह से चल रहा हो ना, तो उस घर में बच्चों की तरबियत जो है ना बस मैं कहती हूँ अमेजिंग होती है कि आप ना उनका लाइफ स्टाइल ही देखते रह जाएंगे कि किस तरह के बच्चे निखर के सामने आते हैं। मगर अगर कोई दादा दादी नहीं है या कोई SOPs नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, किसी बड़े की रिस्पेक्ट नहीं है, अगर किसी ने बड़े ने थोड़ा सा डांट दिया तो बस फिर अलग मूड ख़राब है, अलग शिकायतें हो रही हैं, गड़बड़ हो रही है। तो उसके लिए क्या है, बस छोड़ दें, आप अपने बच्चों को टाइम दें, इस तरह से बच्चों को टाइम दें कि आप बच्चों को एक एक लम्हा, एक एक मिनट के लिए ना उनको पढ़ाएँ, उनको अच्छी तरबियत देने के लिए बस उनको जो है ना उनके साथ टाइम स्पेंड करें। जब हम ये जो है ना उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, इट्स मीन दैट कि हम लोग उनकी छोटी छोटी बात में नज़र रखेंगे ना, तो ज़ाहिर माँ बाप हो या कोई भी बड़ा हो, वो कभी भी बच्चे की गलती इग्नोर नहीं करेंगे। वो एक एक बात में जो है ना बच्चों को कहेंगे, रोकेंगे, टोकेंगे। इससे क्या होगा कि बच्चे की तरबियत जो है ना वो उस ज़माने की, वो सलाहुद्दीन अय्यूबी अब भी पैदा हो सकते हैं। लेकिन हम लोगों को, जो हम लोग माएँ हैं ना, हम लोगों को बहुत कुछ जो है ना उसमें पॉलिश करने की ज़रूरत है, बहुत कुछ बेयर करने की ज़रूरत है। अगर कोई डांट रहा है ना बच्चे को तो ठीक है, वो भी हमारे बड़े हैं, वो भी कुछ कह रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम लोग को इस तरह से फील करवाना चाहिए। सबसे जो ज़बरदस्त बात है ना, ये जो होम स्कूलिंग है ना बहुत अच्छा होता है। शुरू में आप जो 3 साल तक छोटा सा बच्चा होता है उसको प्री नर्सरी, नर्सरी, प्रेप, इस तरह से उसकी जो मेन तरबियत का इतना प्यारा सा टाइम होता है। माँ की वो सिक्योरिटी में इतना सिक्योर होता है ना कि वो सही तरह खुल के कॉन्फिडेंस से सामने आएगा। एज़ पर दैट किड जो बिल्कुल बेचारा छोटा सा है, वैन में बैठ नहीं सक रहा, सुबह सुबह वैन आ गई, उसको लटका के उठा के फेंका गया वैन में कि बस वैन आ गई है, उसको स्कूल भेज रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। जब हम अपना काम किसी पे डालेंगे ना तो कोई इतना उस पर फोकस नहीं करेगा, क्योंकि ये शुरू का पीरियड जो है ना ये हर हाल में हमें अपने बच्चों को देने चाहिए, खुद पढ़ाना चाहिए। शुरू के 3-4 साल बाद जब वो 1-2 में हो जाए ना, फिर ठीक है, फिर आप उसको डाल दें स्कूल में, फिर वो है कि बड़ा भी हो जाएगा, वो कुछ ना कुछ संभल भी जाएगा। कि मेरी जो आज जो ये टॉपिक जो है ना, आप समझ रहे होंगे कि मेन बात यही है कि शुरू के दिनों की जो तरबियत है ना वो हम लोगों के ऊपर ड्यू है, हम लोगों के ऊपर ड्यू है, ताकि हमें आने वाले टाइम में हमें वो प्रोडक्ट मिल सके जिसकी हम उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। यानी वो मिल सके जिसको हम सोचा हुआ है, जो हमने इमेजिनेशन में रखा हुआ है कि नहीं हमारे बच्चे बड़े होकर ये बनेंगे। तो उन सब के लिए जो है ना हमें अभी से वर्किंग करनी होगी, अभी से करनी होगी। एक्चुअली उन लोगों के या जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं या जिनकी शादी होने वाली है, उनके पास तो बहुत गोल्डन पीरियड है। और आज के दौर में तो बहुत ज़्यादा, बस ये कि उनको सामने जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा रोल मॉडल इस तरह से बन के रहे ना कि बच्चों को पता चल जाए कि नहीं ये हमारे पेरेंट्स हैं। और खुदा न खासा ये ना गलती कर लें कि नहीं उनको मोबाइल से रोक रहे हैं, उनको डिवाइसेस से रोक रहे हैं, लेकिन खुद बैठे हुए उनके सामने यूज़ कर रहे हैं। तो किस तरह से हो सकता है कि वो रुकें? कभी भी नहीं हो सकता ना। कोई एक बात शेयर करूं कि हमारी अपनी एक फैमिली में फैमिली फ्रेंड्स हैं, उनका बच्चा जो था ना वो अपनी एज से बैक था, क्योंकि वो बहुत, जब वो पैदा हुआ था ना तो वो इस तरह से जो ना वेंटिलेटर पे इतना अर्सा रहा था ना, तकरीबन 5-6 दिन, कि उसका जो ना माइंडसेट बहुत ज़्यादा बैक था। उनके घर में ना आप यकीन करें माशाल्लाह अल्लाह का दिया सब कुछ है, लेकिन इस तरह से उनके घर में मोबाइल्स और टीवी को छुपा के वो लोग रखे हुए थे ना कि उन्होंने पैक कर दिए थे वापस। मोबाइल उन लोगों के छुपे हुए कहीं टंगे हुए होते थे कि बिल्कुल वाइब्रेशन पे, कि पता ना चले कि इस घर में, इतना उन पर तवज्जो दिया। वो बच्चा जो है ना माशाल्लाह इतना इंटेलिजेंट वो बच्चा है ना, इतना माशाल्लाह इंटेलिजेंट बच्चा है ना,
अल्लाह नज़र बद से बचाए, वो नहीं लगता कि वो कभी बच्चा बैक भी होता था। यानी क्या था, उनकी माँ बाप की एफ़र्ट थी, उनकी माँ की एफ़र्ट थी। इवन दैट कि वो कॉल सुनने के लिए जब बच्चे सो जाते थे ना, तब वो जाके अपने पेरेंट्स को या अपनी अम्मी को या बहन को इस तरह से कॉल करती थी। वो तो मेरे सामने रोल मॉडल हैं। बिल्कुल मैं आज भी उनको बहुत सल्यूट करती हूँ और बहुत उनकी तारीफ़ करती हूँ। इन शॉर्ट ये है कि जब आप लोगों के पास इस वक्त गोल्डन टाइम है, अगर आपके बच्चे छोटे हैं वो तो आपके पास इतना गोल्डन टाइम है ना कि उन लोगों बच्चों को जो है ना जिस तरफ चाहे मोड़ सकती हैं। बिलीव मी, आपको उन बच्चों को ना अपना इस तरह से रख सकती हैं ना, जिस तरह से जो प्रोडक्शन आपको चाहिए ना वो आप ले सकती हैं। आप ये छोटी छोटी बातों को बच्चों को रोकना, टोकना, उनको कहना, उनको प्यार से समझाना, शाम को टाइम स्पेंड करना, बिल्कुल बाहर कहीं ट्यूशनों में ना डालें बच्चों को खुद से पढ़ाएं, खुद से उन्हें पिक एंड ड्रॉप दें। इतना ज़्यादा बच्चों में कॉन्फिडेंस आएगा ना, हद से ज़्यादा। होप दैट जी आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और जो मैं आपको टिप्स बता रही हूँ ये आपको पसंद आई होगी। तो ये वीडियो जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिनके बच्चे छोटे हैं, क्योंकि वाकई ये बहुत गोल्डन टाइम होता है। और बच्चियाँ जिनकी नई शादी होती है उनको बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा होता कि टाइम किस तरह स्पेंड हो रहा है, क्योंकि वो बिल्कुल नए लोगों में, नए घर में जाती है ना, तो उनका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा होता है। तो इसलिए जी ये अपनी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। ओके जी, अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।